पढ़ेंगे नाबार्ड के बारे में। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एक इसका फुल फॉर्म है नाबार्ड का। सो नेक्स्ट, नाबार्ड एजेंट ऑफ आरबीआई। तो नाबार्ड को आरबीआई का एजेंट कहा जाता है, क्योंकि पहले जो इस बैंक को अमल में लाया था किसने, आरबीआई ने। सो उसके बाद एक इसके अंडर में आ गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाउ प्रेजेंटली। सो नेक्स्ट इसको क्या कहा जाता है, एपेक्स बैंक ऑफ रूरल एरियाज और रूरल इंडिया। सो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि एपेक्स बैंक ऑफ रूरल एरियाज और रूरल इंडिया, तो वो होगा नाबार्ड। एपेक्स डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया पूछा जाए तो वो भी होगा नाबार्ड। बट एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया पूछा जाए तो वो होगा आरबीआई, जो मैंने आपको आरबीआई की वीडियो में बता दिया है। एंड द नेक्स्ट इज, इट वर्क्स फॉर द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, विलेज इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज। सो रूरल एरियाज में जो भी इंडस्ट्रीज हैं और एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और विलेज इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, इन सभी के डेवलपमेंट के लिए काम करता है। कौन, नाबार्ड। इसको स्टैब्लिश कब किया गया था, 12 जुलाई 1982। ये एग्जाम में पूछा जाता है। नाबार्ड को 12 जुलाई 1982 को स्टैब्लिश किया गया था। किस एक्ट के थ्रू, नाबार्ड एक्ट 1981। सो 1981 में नाबार्ड एक्ट को पास किया गया था, तो इस एक्ट के थ्रू इसको स्टैब्लिश किया गया। और मैंने आपको बताया है, जो भी एंटिटी एक्ट के थ्रू स्टैब्लिश होती है तो उससे बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी। एंड इसको किसकी रिकमेंडेशन पे स्टैब्लिश किया गया था, वो है शिवरमन कमेटी और क्रैफिकार्ड कमेटी। तो इसको क्रैफिकार्ड कमेटी के थ्रू रिकमेंडेशन पे स्टैब्लिश किया गया था। और क्योंकि उस वक्त इस कमेटी के चेयरमैन कौन थे, शिवरमन, तो उसको शिवरमन कमेटी भी कहते हैं। सो नेक्स्ट, कमेटी। सो ये क्रैफिकार्ड का फुल फॉर्म। क्रैफिकार्ड का फुल फॉर्म है कमिटी टू रिव्यू द अरेंजमेंट्स फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कमिटी टू रिव्यू द अरेंजमेंट्स फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सो ये क्रैफिकार्ड का फुल फॉर्म है। सो इसका हेडक्वार्टर्स किसका, नाबार्ड का, कहाँ पे है, मुंबई में। और उसके अभी जो प्रेजेंटली इसके नाबार्ड के जो चेयरमैन है वो है केवी शाहजी। तो नाबार्ड के जो चेयरमैन जो प्रेजेंटली केवी शाहजी। और अभी जो पेडअप कैपिटल है नाबार्ड का वो कितना है, 17,080 करोड़। एक कब अपडेट किया गया था, मार्च 31, 2022। तो उस वक्त इसका जो उसका पेडअप कैपिटल था तो इतना था। एंड देन इट वर्क्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैंने आपको पहले ही बताया है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में काम करते हैं। पहले आरबीआई के अंडर में काम करती थी, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मई 2013 में क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने आरबीआई से इसके 99.6% जो शेयर्स थे इसको परचेज कर लिए थे। देन ओनली 0.4% जो लेफ्ट, जो आरबीआई के पास रह गए थे, उसको अप्रैल 2017 में फिर से गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिए। तो फुल्ली अभी जो 100% शेयर्स हैं वो किसके हैं, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। सो नाबार्ड एक्ट अमेंडमेंट बिल 2017। सो वहीं 2017 में नाबार्ड एक्ट अमेंडमेंट बिल को जब पास किया गया था तो उसके थ्रू क्या हुआ, नाबार्ड का जो कैपिटल था वो कैपिटल 5,000 से 30,000 करोड़, 5,000 करोड़ से 30,000 करोड़ तक इंक्रीज किया गया। फिर जो शेयर्स जो 0.4% जो आरबीआई के पास बचे हुए थे तो इसको गवर्नमेंट ने खरीद लिया। कितने पैसे देकर, 20 करोड़ रुपए आरबीआई को देकर इन शेयर्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खरीद लिया। सो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ नाबार्ड। सो अब नाबार्ड की जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसका नाम क्या है, बर्ड, जिसको हम बर्ड बोलते हैं, बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, बर्ड। एक है नाबार्ड की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो 1983 में स्टैब्लिश की गई थी और इसका हेडक्वार्टर्स है लखनऊ।
और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको किस लिए इस्टेब्लिश किया गया है। सो टू प्रोवाइड ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ टू आरआरबीज पर्सनल, जो आप आरआरबी के एग्ज़ाम देते हैं उसके थ्रू जो भी एम्प्लॉयज़ जो भी रिक्रूट किए जाते हैं तो उनको ट्रेनिंग कहाँ पे दी जाती है, इस बर्ड इंस्टीट्यूट में, सॉरी बर्ड बैंक इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सो इस इंस्टीट्यूट में आरआरबीज के जो भी पर्सनल होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। सो नाबार्ड की सब्सिडरीज कौन कौन सी है, टोटल कितनी है, 7। सो कौन कौन से, नैबकंस, नैब वेंचर्स लिमिटेड, नैब फिन्स, 4th नैब समृद्धि, 5th नैब किसान, 6th नैब संरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड एंड 7th वन इज नैब फाउंडेशन। तो ये जो 7 हैं ये नाबार्ड की सब्सिडरीज हैं। सो लास्टली RIDF, ये क्या है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF। सो जो भी इस फंड में जो भी पैसा था इसको नाबार्ड क्या करता है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ करता है। ये क्या है, जो भी बैंकों को PLI प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में जो भी, सॉरी PLI नहीं, एक सेकेंड, PLI नहीं, PSL प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। सो इसमें जो भी बैंकों को 40% का टारगेट दिया जाता है, तो अगर बैंक इस टारगेट को रीच करने में फेल हो जाते हैं तो जो भी शॉर्टफॉल होता है तो बैंकों को यहाँ पे RIDF में जमा करना होता है। शॉर्टफॉल मीन्स अगर जो भी 40% का टारगेट दिया जाता है तो मान लीजिए बैंक ने 30% का टारगेट रीच कर लिया, तो जो भी इसका डिफरेंस होगा 10%, सो वो होगा शॉर्टफॉल। तो बैंकों को अपना शॉर्टफॉल इस फंड में जमा करना होता है। सो इसको नाबार्ड क्या करता है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करता है। तो यही है RIDF। सो इतना था हमारा वीडियो। सो नाबार्ड कंप्लीट हो गया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।